नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें का अनाउंसमेंट हो चुका है। नीतीश कुमार का क्या गेम चल रहा है चिराग पासवान को लेके, लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी क्या सोच रहे हैं इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, कांग्रेस क्या रणनीति के साथ चुनाव पे आ रही है, ओवरऑल बीजेपी क्यों शांत है, साथ में तारीखों की बात करेंगे, साथ में आपको बताएंगे एलजेपी क्या सोच रही है, साथ में आपको बताएंगे मुकेश सहनी को महागठबंधन में क्या अप्रोच मिला है, उपेंद्र कुशवाहा कहां जा रहे हैं, ओवरऑल कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। तारीखों के बारे में सबसे पहले बता देते हैं। तारीख जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब कब इलेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले बता देते हैं बिहार में किस किस तारीख को चुनाव होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है अब सब पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल में आ गया है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव आयोग ने पार्टियों के सीटों के अनाउंसमेंट से पहले ही तारीख बता दिया है। सबसे पहले बताते हैं, कुल सीट है बिहार विधानसभा में 243। 122 का आंकड़ा जिसके पास होगा उसकी सरकार बनेगी। अब 3 फेजों में मतदान होगा। पहला फेज होगा 28 अक्टूबर बुधवार को 71 सीटों के लिए। दूसरा फेज होगा 3 नवंबर मंगलवार को 94 सीटों के लिए। और तीसरा फेज होगा 7 नवंबर शनिवार 78 सीटों के लिए। नतीजा रिजल्ट आएगा आपको 10 नवंबर को। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज बात है कि 14 नवंबर को दीपावली है और 20 को छठ पूजा। तो इस बार किस पार्टी की छठ पूजा और दीपावली अच्छा होने वाला है, ये तो आपको देखना ही होगा। चुनाव का शेड्यूल बता देते हैं। 28 अक्टूबर को जो इलेक्शन होगा 71 सीटों का, उसका अधिसूचना 1 अक्टूबर गुरुवार को शुरू हो जाएगा। नामांकन शुरू होगा 8 अक्टूबर गुरुवार को। स्क्रूटनी होगा 9 अक्टूबर शुक्रवार को। नाम वापसी का मौका दिया जाएगा आपको 12 अक्टूबर सोमवार तक। अब बात करते हैं दूसरे फेज 3 नवंबर मंगलवार की। 94 सीटों की बात होती है। अधिसूचना होगा 9 अक्टूबर शुक्रवार को। 16 अक्टूबर शुक्रवार को होगा नामांकन स्टार्ट। स्क्रूटनी होगा 17 अक्टूबर शनिवार को और नाम वापसी आप ले सकते हैं 19 अक्टूबर सोमवार तक। अब बात करते हैं तीसरे फेज की। तीसरे फेज का इलेक्शन होगा 7 नवंबर शनिवार को 78 सीटों के लिए। 13 अक्टूबर मंगलवार को अधिसूचना जारी होगा। नामांकन की तारीख शुरू हो जाएगी 20 अक्टूबर मंगलवार से। स्क्रूटनी होगा 21 अक्टूबर गुरुवार तक और नाम वापसी आप ले सकते हैं 23 अक्टूबर शुक्रवार तक। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे फिर से बता देते हैं कि 243 कुल सीटें हैं और 3 फेज में इलेक्शन होगा। पहला डेट है 28 अक्टूबर, दूसरा है 3 नवंबर और तीसरा है 7 नवंबर। नतीजे आएंगे आपको 10 नवंबर को। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव इस बार इलेक्शन कमीशन ने काफी जबरदस्त टाइमिंग के साथ किया है। हर बार 5 से 6 फेजेस में होता था, इस बार मात्र 3 फेज में हो रहा है। अब चुनाव की तारीख आने से किसकी फेज कहां फंस रही है ये समझिए। एनडीए की बात करते हैं। बीजेपी जेडीयू साथ में चुनाव लड़ेगा, यह 100% तय है। अब एलजेपी को क्या करना होगा ये तो समय बताएगा। एलजेपी यदि जेडीयू के साथ नहीं ताना बाना बनाता है और बीजेपी यहां पे सपोर्ट नहीं करता है तो एलजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दोस्तों, दूसरी ओर बात करते हैं महागठबंधन में। कांग्रेस, सीपीआईएम, माले और आरजेडी, ये 3 पार्टी साथ में रहेंगे। अब रहा मुकेश सहनी कहां जाएंगे। मुकेश सहनी पिछले 10 दिनों से किसी से बात नहीं हुई उनकी, तो अब महागठबंधन में रहते हैं तो कितनी सीटें मिलेगी वो भी इस वीडियो में बताएंगे। आरजेडी कितनी सीटों पे लड़ेगा वो भी बताएंगे और उपेंद्र कुशवाहा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं अब वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने जो डेट अनाउंस किया है उससे महागठबंधन और एनडीए के बीच में कुछ दलों के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि आरजेडी पिछले 10 दिनों से अपने उम्मीदवारों के नाम मोटा मोटे अनाउंस करते हुए आया है,
तो उसके लिए अपनी तैयारी मजबूत दिख रही है। जेडीयू भी लगभग तैयारी में ढंग से किया हुआ है। बीजेपी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा वो भी क्लियर है। एलजेपी भी 143 सीटों के लिए बात कर रहा है। मुकेश सहनी कितने सीटों पर लड़ेंगे ये अभी तक नहीं पता है। उपेंद्र कुशवाहा का भी राज खुला नहीं है कि कहां जाने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले महागठबंधन के मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी का क्या होगा? महागठबंधन में बने रहते हैं तो इनको कितनी सीटें मिलेगी? आरजेडी इनको 6 से 10 सीटें ही मात्र देगा और अब इनके पास समय है सिर्फ 24 से 48 घंटे। इसी के बीच में इनको तय करना है कि महागठबंधन में रहना है, अकेले रहना है, थर्ड फ्रंट बनाना है या जो करना हो। तो मुकेश सहनी के पास 6 से 10 सीटें मिलेगी, महागठबंधन में रहते हैं। उप मुख्यमंत्री मिलना अब इस वक्त जायज नहीं दिख रहा है क्योंकि आरजेडी काफी टफ रुख आजमा चुका है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी के लिए रास्ता महागठबंधन में मात्र 6 से 10 सीट ही बचते हुए नजर आ रहा है। अब बात करते हैं एलजेपी के चिराग पासवान की। चिराग पासवान को जेडीयू सीधे सीधे बोल दिया है कि अलग अलग लड़ सकते हैं। यदि उनको अपनी औकात पता करना है तो चेक कर सकते हैं। एलजेपी ने भी बहुत बार बहुत समय तक नीतीश कुमार के अगेंस्ट में बोला है। तो इस बार 2020 में एलजेपी जेडीयू एक साथ चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है, ये तो क्लियर है। और यदि एलजेपी बात मानती है और एनडीए में बनी रहती है तो मात्र उनको 25 सीटों से ही लड़ना होगा और मात्र 25 सीट में चुनाव लड़ना एलजेपी के लिए एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आएगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा खेल था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा एकदम इलेक्शन डेट अनाउंस होने से 1 से 2 दिन पहले ही महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। तो क्या इनका बैकअप प्लान? जहां तक हमारे सोर्सों ने बताया है कि ये हो सकता है कि जेडीयू के साथ चुनाव लड़े और थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो इस वक्त इनको बड़ा नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कर दिया कि हम तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। सीटों के बंटवारे पे भी बात नहीं करेंगे। अब सीधे सीधे नीतीश से बात कर सकते हैं और हो सकता है कि इनके लिए एक सोल्यूशन निकले और ये 16 से 20 सीटों पे चुनाव जरूर लड़ेंगे। यदि एलजेपी छोड़ देती है पार्टी, मतलब कि एनडीए छोड़ देती है, तो इनके लिए रास्ता आसान होते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अब नेतृत्व की बात करते हैं कि कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ रहा है। तो जेडीयू यहां पर 116 से 120 सीटों पे, बीजेपी भी 110 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। एलजेपी को मात्र 25 सीटें दे रही है। यदि 25 सीटों पर लड़ना चाहे तो यहां पर हिंदुस्तान अवाम पार्टी को 10 सीटें, मुकेश सहनी को महागठबंधन मात्र 6 से 10 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 16 से 20 सीटें मिल जाएगी। कांग्रेस को 65 सीटें, सीपीआईएम माले को यहां पर 35 से 42 सीटें तक का ऑफर हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।